अमृत फल जैसा, दृष्टि तेरी गंगा जल है, प्यार तेरा अमृत फल जैसा। बोलो क्या सुनाते हो? पहली गल है वो, जिसको भी बात करना है ना पहले बात करो। मैं देखो पहले आपसे पूछता हूँ। धीमा भगवान, मन में ऐसे ख्याल आता है कि सच्ची सफलता अभी इधर है। हाँ? जीवन की सच्ची सफलता, हाँ। जो हम सक्सेस को मानते थे पहले, हाँ। वो यहाँ ही है, ऐसी इतने ही है फीलिंग ना? आती है। सही है ना? सफलता इधर ही है ना, और सफलता किधर है? ये सफलता ही तेरे को संतोष देती है। सत्य की राहें पर जो सफलता मिलती है वही तेरे को संतोष देती है। बाकी सफलताएं तेरे लिए ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उधर की सफलताएं ज़ीरो है, वे ठीक है, पर जो तेरे को संतोष देगी ये सफलता देगी। वो जो रास्ता मिले संसार में भले चलो, पर संतोष धन इस सफलता से तेरे को मिल सकता है। हाँ, और किसको कुछ कहना है? हाँ, बोलो। धीमा भगवान, हमारे विकार श्रृंगार कब बन जाते हैं? जब तू गुरु का हो जाता है, जब तू सत्संग के दायरे में चलता है, गुरु का हो गया तो तेरे विकार श्रृंगार बन ही जाएंगे। सत्य का सौदा करो, सिर ॾेई को सौदो करे, अंजाम गुरु जो आए, ताके भी सिंगारे छॾींदो। आपको भी सुंदर बना देगा। तेरे हर विकार को सुंदरता मिलेगी। सब बोलेंगे ये पहले कैसा था, अभी कैसा हो गया है, इसमें ये पहले नहीं था अभी आ गया है। तो ये सुंदरता है ना। और तेरा आदर्श जो बनता है तो वो सुंदरता है ना, श्रृंगार है ना। ये तांजो तू गुरु का हो जा। प्रकृति के लिए रुको मत, वो पूर्णता में कभी नहीं आएगी। आप उसके पूर्णता का इंतज़ार करते हो, ये बात बने, ये पूरी होए, ये पूरी होए, ये पूरी होगी तो दूसरी आएगी, दूसरी होगी तो तीसरी आएगी। इस तरह वे बातें आती रहती हैं। प्रकृति कभी भी पूर्णता में नहीं आती है, तो उसकी पूर्णता का इंतज़ार करके तो खुद में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी छोड़ देता है। उसको चलने दो, वो 3 गुण से है, 3 गुण में चलेगी। वो 3 गुण से है, 3 गुण में चलेगी। कभी भी अपना ये न सोचो कि मेरे परिवार में बाकी ये है, ये हो जाए तो मैं ज्ञान के रास्तों पर आगे चलूं, ये हो जाए तो मैं चलूं। ऐसी बातें मत करो। वे हो जाएगा तो दूसरा कुछ आ जाएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा। इसीलिए जो भी हालत है, जैसे भी तू है, तू अपना रास्ता निकालते हुए चला जा। विकार को भी ज़्यादा मत देखो। तो विकार है, मैं विकारी हूँ, मैं विकारी हूँ, मैं सत्य कैसे समझूंगा। विकार अलग चीज़ है, सत्य अलग चीज़ है। तो विकारी है तो ये लाइन है, सत्य है तो ये लाइन है। तुम सत्य में आगे बढ़ते जाओ। विकारों की लाइन इतनी नहीं है, वो इतनी नहीं है, वो आप पे ही पीछे चली जाएगी। प्रकृति का भी इंतज़ार नहीं करो, विकारों का भी इंतज़ार नहीं करो। बाकी तू किस चीज़ में तो तकलीफ़ हमें आता है? बोलो, क्या तकलीफ़ बताओ। बाकी एक विकारी है तो बोलता है मैं थोड़े ही सत्य समझ सकता हूँ, मैं थोड़े ही ये कर सकता हूँ। मैं तेरे से बोलता हूँ ना, तुम सत्संग का साथ लो, मन ही मन में तुम बोलो गुरु और मैं एक हूँ, गुरु और मैं एक हूँ। मेरा सत्संग का बच्चा है, सत्संग मेरा सहारा है। मन ही मन में बोलो, मन ही मन में बोलो।
आप ही अच्छा हो जाएगा। दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। कौन सा रास्ता है दूसरा? किस रास्ते पर तू जाएगा जो तेरा विकार ठंडा होवे? आग जल रही है, अग्नि, अग्नि विकारों की अदृश्य अग्नि जल रही है। हर एक मनुष्य अपने हृदय में अग्नि लेके बैठा है। बोलो। हाँ, और बोलो, किसको करनी है बात? लड़कियों का सवाल आया था, तो उसके बाद और भी घर के सवाल है। बोलो ना। तो मैं तो आते ही रुकता हूँ भाई, आप बोलो। आते ही मैं रुकता हूँ, पहले आप बोलो। एक माता है, तो उसकी बहू जो है वो अपने लड़के को मारती है बहुत, अपने लड़के को बहुत मारती है। हाँ। तो उसका मन बहुत चलता है। वो मारती इसके लिए भाई, वो आपस में बहू और सास बात नहीं करती है। हाँ, तो मारती कौन है? बहू अपने बेटे को बहू मारती। अपने बेटे को मारती है। तो उसके सास को लगता है बहुत, भाई ये क्यों मारती है। तो समझो ऐसा भाई, जैसा आपने बोला जलन घर में बहुत लगी पड़ी है, तो आपस में बात नहीं करते, लेकिन वो उसका बदला अपने लड़के में से निकालती है। कभी लाल मिर्ची डालती है, कभी क्या करती है। तो उसका जो सास है उसका मन बहुत चलता है, भाई मुझे पोटे के डाडो मारी दे। उस हालत में मैं क्या करूं? दिमाग सवाल इतने आते, अभी मैं खुद हैरान हो गया हूँ। भाई पकड़ते मेरा ये सवाल, लेकिन वो बोलते गुप्त में बात करना। भाई मैं बोला ठीक है, मैं बात करूँ। अभी उसका हिसाब किताब है, तो वो उसका बच्चा बनकर आया है। बड़ी उसका हिसाब किताब है। जो दादी अच्छी है उसके लिए अच्छा संकल्प करे। और घर घर जलती अग्नि को मेरे सतगुरु ने शांति का संदेश जो दिया है, वो संदेश लो घर में ज़रूर ये वाइब्रेशन रखो। उससे जाके पूछो, तुम सत्संग चलाते हो? जब सत्संग चलता है टीवी पर, कम से कम सत्संग चलाते हो? तभी उसने वो चला दिया। तो तो उनके हिसाब उसको से बोलो तुम भगवान देखो, और बच्चे में भी भगवान देखो, तुम प्यार प्रेम करो। बोलो गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। प्रेम ये नहीं करो कि उसको सिखाओ कि तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ ऐसी है। सास बहू के लिए बोलेगी तेरी माँ ऐसी है, वो दादी के पक्ष में जाएगा तो वो और जुल्म करेगी, जलेगी। और ये नहीं सिखाओ कि तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ ऐसी है, लेकिन बच्चे को स्ट्रांग करो। बोलो बेटा गुजर जाएगा, इसमें भी तू मजबूत होता है, और जो तेरी भूल है उसको तू सुधार, तो वो मारेगी नहीं। इस तरह किसको ठीक करो। खुशी न दो। आखिर तो बनना तो बच्चों को अपने माँ बाप से है ना, और किससे है। पढ़ाई अमानत तू कितनी रखेगा? दादी कितना वे कर सकती है, कितना कर सकती है। आखिर तो जो वे करेगी तो वे माँ करेगी ना। माँ बोलेगी पढ़ाई नहीं करता है, दादी बोलेगी मारो मत, वो बोलती है पढ़ाई नहीं करता है, तो मैं क्या करूँ। उसका स्टाइल ये है, मारना पीटना, मिर्ची डालना। तो वो जब ये सत्संग सुने श्री शारदा शनम का, तो संतोष से अपने बच्चों का भी पालन पोषण कर सकती है। वे सत्संग सुने, वे बहू भी सुने, तो थोड़ा उसको ठंडा आएगा। तुम प्रेम करके उसको 2 वचन सुनाओ। बच्चे में भी भगवान देखो, उसको स्ट्रॉन्ग करो। भाई आप ये कहना मानो, आप पढ़ाई करो, आप ये करो। उसके विरुद्ध मत करो, बहू के विरुद्ध मत करो। दादी भी ज़्यादा प्यार करती है तो बच्चा माँ की मार खाता है, माँ की मार खाता है। ॾाॾी भी घणो प्यार न करे, ॾाॾी पंहिंजे भॼन भाव में हले न। समझे ॻाल्हि। कई बातों में ये भूल हर घर में होती है। प्रेम क्यों नहीं करो? डरो नहीं, प्रेम करो। पर ज़्यादा जो तुम पढ़ते हो, मतलब मुसीबत इसमें ही है ज़्यादा में। तुम कोई भी एंगल ले लो, कोई भी दुख सुख ले लो, कोई भी हालतों का तुम वो खुलासा करो,
पर जो तकलीफ़ है ज़्यादा में है, ज़्यादा में है। ज़्यादा किसको अच्छा नहीं लगता है, पूरा 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 करो, डीप में मत जाओ किसी के। प्रेम से फिर भी समझाओ तो वो समझ जाएगी, बहू भी समझेगी। तुम बहू में भी भगवान देख के उसको समझाओ, भाई ये ठाकुर जी हैं, तुम संतोष से प्रेम करो। तू भी बोलेगा तू मारती है, ताना तुनका देता है, ज़ोर से बोलता है, उसको ऑर्डर करता है, तो फिर रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। वो तेरे को तकलीफ़ देने के लिए दूसरे को तकलीफ़ देगी। लेकिन तू ही निम्रता कर तो क्या है, तू बोलता है मैं बड़ा हूँ तो कैसे निम्रता करूँ, कर लेना निम्रता, जाता क्या है। निम्रता में कितना आनंद है, निम्रता में हर रास्ता खुल सकता है। कोई भी रास्ता जो गेट बंद है ना तेरे परिवार में किसी भी चीज़ की, वो तेरा रास्ता खुल सकता है, पर निम्रता निम्र निम्र कर तो सुख पावे। निम्रता करो तो तू सुख में आ सकता है, सबसे तू सुखी हो सकता है, पर निम्रता करो। निम्रता करके अगर 2 वचन हम किसके हृदय में उतार सकते हैं तो सौदा बुरा तो नहीं है ना, घाटे का सौदा तो नहीं है ना। 2 वचन उधर जाएंगे तो उसको ठंडा करेंगे। तो मैंने निम्रता किया तो क्या 1 इंच कम हो गया, क्या मैं क्या हो गया, या 1 किलो वज़न कम हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। पर मैंने निम्रता किया, वे वचन उसको दिया तो उसके हृदय में जाते हैं, उसको ठंडा कर देते हैं। तो तुम ठंडक फैलाओ, जहाँ तहाँ ठंडक फैलाओ, थद्दा थियो पाण और दूसरों को भी ठंडा करो। तो आप विश्वास करो, तेरे घर में कोई लाल मिर्ची नहीं उठाएगा, खाने के लिए बलि उठाए पर डालने के लिए नहीं उठाएगा। पर तू ठंडा हो जा, सांस ठंडी हो जाए, भगवान देखे, ब्रह्म देखे, ज़्यादा बीच में न बोले, सबको स्ट्रॉन्ग करे। ऐसे गुण सत्संग से लेके जाओ, आप लेके जाओ और घर में जाके अपने साथ वे लगाओ। फिर देखो हर घर में संतोष तो आ ही जाएगा। ब्रह्म तो तू बनेगा बाद में, पर संतोष तो पहले चाहिए ना। घर घर में संतोष वे पहले आ जाएगा। हाँ, और बोलो, ॿियो कोई सवाल अथई? एक और एक माता है, उसने अपने लड़के को पैसा दिया कॉलेज के लिए, हाँ 70,000 रुपया, तो वो छुपा के दिया अपने हस्बैंड से, अपने सन से छुपा के दिया। कॉलेज में उसको बढ़ने का था, लेकिन उसने कॉलेज में नहीं बढ़े पैसा, वो जुआ में हार के आया है 70,000 रुपये। वही तो देखो, अभी माता बहुत परेशान है। उसने अपना सोना बेच के उसको 70,000 रुपया दिया, भाई मेरा लड़का पढ़ेगा। अभी वो बहुत परेशान है कि मैं जवाब क्या दूंगी अपने संत को। तो वो माता ने भी सवाल किया, भाई मैं अभी क्या करूं इस स्थिति में। तुम पहले ऐसे करते क्यों हो गुप्त काम? मेरे को तो गुप्त ये अच्छा ही नहीं लगता है, कुछ ओपन हो जाओ। पहले गुप्त काम करते क्यों हो? गंडियूं बद्धो छो था जो के तांजी गंड तोड़े वने, आप ऐसा काम करते क्यों हो? यही तो सुधार लाना है ना संसार में। अब देखो, एक बच्चे की तकलीफ आई, वो बच्चा समझ में नहीं आता है, जुआ खेलता है, तो तुम उसको कैसे देते हो पैसा? फीस जाके कॉलेज में तुम भर के आओ ना, तुम होशियार हो जाओ ना, उसके साथ जाओ, किसको और को भेजो, क्या भी करो। लेकिन ऐसे भेद क्यों रखते हो? बाप से छुपाया क्यों? क्यों छुपाया बाप से? एक तो घर गृहस्थ की बुद्धि चाहिए, एक तो संसार में गुरु चाहिए, ये 2 चाहिए। छा ॿुधायोमांव, मुंहिंजूं नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं फिक्स कंदा वञो पंहिंजे हृदय ते। एक घर गृहस्थ की बुद्धि चाहिए, एकता चाहिए, एकता नहीं है तो बच्चे फ़ायदा लेंगे ही लेंगे। माँ बाप एक नहीं है आपस में तो बच्चे फ़ायदा लेंगे ही लेंगे और बिगड़ेंगे भी। इसीलिए
पहले तो एकता चाहिए घर की, और दूसरा तो कमी है सतगुरु की ज़िंदगी में। तेरी ज़िंदगी में गुरु है तो तू इन सब बातों को समझ सकता है। गुरु के बिना गति नहीं है, गति नहीं है। मत खुलती है तो गुरु से खुलती है, ऐसे नहीं खुलती है। तो सबसे पहले तो फाउंडेशन ये पक्की करो कि तेरे को गुरु चाहिए, गुरु के वचन चाहिए, रोशनी चाहिए। एक रोशनी तेरी ये है, तेरी लाइट जलती है। एक रोशनी है जो तेरी सूर्य देव देते हैं। एक रोशनी है जो गुरु से आती है। तो जो गुरु से रोशनी आती है वो तेरी ज़िंदगी पर असर करती है, असर करती है। हर बार लाइट न होगी तो भी तू खाना पका के खाएगा। रात को भी सूर्य की रोशनी नहीं है तो रात को भी तू बत्ती जला के कोई काम कर लेगा। पर जे दिल में दिया न जला तो तेरे ज़िंदगी में अंधेरा है। वो जो दिल में दिया जलता है वो सतगुरु की देन है, उसको पहचानो। पहले तो गुरु चाहिए ज़िंदगी में, गुरु के वचन चाहिए जो टार्च का काम करते हैं, रोशनी का काम करते हैं। तो रोशनी आती है तो घर गृहस्थ में एकता आती है। एकता तभी तक नहीं आएगी बदी थींदी न तांजी, छो जो आप भी दे द्यास में, आप भी दे द्यास में। तो जे माता पिता दे द्यासी वो एक नहीं हो सकते हैं तो बच्चे तो पंख निकालेंगे ही, उनके पंख निकल आएंगे। वो मम्मी को उधर से लूटेंगे, पापा को उधर से लूटेंगे। पापा बोलेगा मैं ज़्यादा तेरे को प्यार करता हूँ, देख मम्मी कम है, तो उधर से बांदर जैसा खाया। हमारी मम्मी बोलती है मैं क्या कम हूँ क्या, पापा से ज़्यादा मैं तेरी संभाल करती हूँ, तो बड़ी बांदर बन के उधर से खाया। तो बच्चा जो ज़्यादा खाए तो पंख तो निकलेंगे न, जो खराब हो जाते हैं न बच्चे। तो तेरी एकता ज़रूरी है, बद्दी ज़रूरी है। अब मनमानी कितनी तो कर ली न एज में, कितनी तो कर ली न। अभी माता पिता बने तभी तो मनमानी छोड़ो। चलो जो भी मनमानी थी, नाज थे, नखरे थे, जो भी बातें थी तो तुमने अपनी एज में कर ली न। हर चीज़ का पीरियड होता है न, वो कर ली सो कर ली, बस वो समय बीत गया, वो पूरा हुआ। अब तू बन गया माता पिता, तो जो माता पिता बना तो तू भारी बन गया न। तो भारी बन गया तो अभी तो तू शांत कर, अभी तो संतोष रख, अभी तो गुरु को दिल में रख। अभी तो गुरु नहीं है तो गुरु की खोज करे, गुरु की कमी महसूस करे। कमी महसूस करके गुरु की खोज करो। गुरु के वचनों से तू अपने को शांत रखो। फिर देखो बच्चों को भी अच्छी परवरिश मिल सकती है, बच्चे भी अच्छे होते हैं और संतोषी बच्चे होते हैं। नहीं तो हर बच्चे में देखो बाहर आदत आदत आदत, वे भी क्या करे बच्चे, उनको भी चाहिए कुछ नया कुछ नया कुछ नया कुछ नया। वो बच्चे नए की तलाश में कहीं न कहीं भटक जाते हैं, कहीं न कहीं अटक जाते हैं, कोई न कोई आदत उनमें आ जाती है। जैसे आज तक तू माता पिता बना तो भी तू नए की तलाश में भागता है ना, भाग रहे हो ना। तो ऐसे ही बच्चे भी भाग रहे हैं, थोड़ी एज बढ़ती है तो बचपन में ही उनको और नया चाहिए। ज़िद्दी क्यों होते हैं बच्चे, उनको कुछ नया चाहिए तो ज़िद्दी हो जाते हैं। पर जे तू संतोष में रहे तो मेरा विश्वास है तेरे बच्चे भी ज़रूर संतोष में ही रहेंगे। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कितना संतोष में रहते हैं, बहुत संतोष में रहते हैं। जो बच्चे इधर ही पलते हैं बड़े होते हैं, इधर ही पल के छोटे बच्चे बड़े हो गए हैं। मिसाल है ना बहुत सारा हमारे पास बच्चों का, तो वे कैसे संतोष में रहते हैं। जितना मिला अच्छा मिला। जब भी किसी बच्चे को बोलो पूछो तेरे को सब कुछ है, कैसा है तू, ठीक है, नहीं नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे को सब कुछ है, मेरे को ये है,
मेरे को सब सुखी करते हैं, सब होशियार करते हैं, सब ये करते हैं। सारी पॉजिटिव बातें बच्चे जब बताते हैं तो दिल में खुशी होती है। भाई एक संसार में बच्चे हैं जो कैसे लुढ़क रहे हैं ज्ञान के सिवाय, और एक ये बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत ज्ञान और प्रेम सत्संग का नेम टेम लेके बैठे हैं, तो हमेशा हर बात में पॉजिटिव बोलते हैं, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। तो ज़रूरत किसकी है? ज़रूरत तो यही चीज़ की हुई ना, सत्संग की हुई ना, गुरु की हुई ना। तो जहाँ भी कोई सवाल उठता है तो जवाब पहले तो एक यही है कि सतगुरु की वचनों की ज़रूरत आप पूरी करो अपनी ज़िंदगी में। हाँ, और कुछ बोलो। जाओ दिव्या। वाणी में ऐसा अच्छा चला है कि मुस्कुराने से कुछ जाता नहीं है, पर कभी कभी दिमाग में जब कोई थॉट्स चलते हैं तो मुस्कुराना निकलता ही नहीं है, ऐसा लगता है। तो उसको करने के लिए क्या करें फिर? अटेंशन, झटका दो। भाई ऐसा कौन सा ख्याल है जो मैं मुस्कुरा नहीं सकता हूँ, उसको साइड करो, मुस्कुराओ। ख्याल तो ख्याल है ना, जब भी पूरा होगा तभी होगा। उस ख्याल का कर्म जब भी आएगा तो हो जाएगा। मुस्कुराना क्यों छोड़ो? मुस्कुराना तो इधर है ना, ख्याल इधर है, ये अलग डिपार्टमेंट, ये अलग डिपार्टमेंट। फिर एक झटका दे दो, जो ऐसे तुम तार जोड़ के बैठे हो ना, तो इधर तार काट दो। बोल मुस्कुराने की तार अलग है। ठीक है। बच्चे पॉजिटिव बहुत होते हैं। मैं कैसे भी बात करता हूँ बच्चों से तो हर बात में पॉजिटिव हो ना। हाँ। हरिओम दीमा भगवान। मैं आपका सत्संग टीवी पे देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपने बताया रिपीटेड पहला करते थे बोर्ड, अभी तो ऐसे लगता है भाई ताकत ही नहीं है। एक बार भी बोलते हैं ना, मैं मिलती है वो भी नहीं बोलूँ। अच्छा। ताकत ही नहीं है। लेकिन इस बात का भाई ध्यान रखना, आप बोलते हो मैं एक बार बोलता हूँ, तो एक बार बोलो लेकिन वे ध्यान से बोलो कि सामने वाले ने सुना सही। गलत फहमियूं न पैदा कजो। तो बस मां हिकु दफ़ो चई करे छॾे ॾिनो, मां काई चोरीअ जी ॻाल्हि हुजेव जेका तव्हांखे साम्हूं वारे खे ॿुधाइणी न हुजे, तव्हां चवंदव मां चुप चुप करे अधु ॿुधायो, अधु न ॿुधायो, अधु खाई वियुमि, अधु ॿुधायो। उहे करे मां ॿुधाए छॾियो, हिकु दफ़ो मां ॿुधाए छॾियो। ऐसे नहीं करना। एक बार सुनाऊं लेकिन ये ध्यान दो कि सामने वाले ने सुना सही, तूने समझा सही, सेटिस्फाई हो जाओ तो दूसरी बार नहीं बोलो। आधे अधूरे काम मेरे ज्ञान में नहीं करना, चौ तरफ ऑलराउंड होके समझो मेरी बात। हाँ, पंहिंजी शक्ति बचायो, सुठो आहे न, सुठा थी वेंदो। बहुत अच्छा लगता है दीमा भगवान। उहे आपकी जो आप हर बात बताते हो, मैं हर बात कैच करती हूँ। दीमा भगवान आज ये पता है, यही करने का है। आपने खाने के लिए बताया, बहुत अच्छा बताया। बहुत खाने के लिए जब भी हम लोग गाई करते हैं तो खाना भी अच्छा नहीं बनता है। अभी सेम बार भाजी सब्जी बनाते हो तो ये बहुत अच्छा होती है। मैं दीमा भगवान ने बना दिया। हाँ, हाँ, हमने नहीं बनाया, दीमा भगवान ने सब करते, हम सही कुछ नहीं टीचर। करते। घाई में भाॼीअ खे हीअं टक टक करे ॾींदियूं। अरे भाॼी माना सिजे त सही, दम ते त अचे, घी ते त अचे। आप देखते हो घी पर आई नहीं है तो और घी डाल देते हो। माण्हू आयो छा आयो, घर जो हिकु त घाटो, ॿियो त पेट जी ख़राबी। उसको छोड़ो तो वो घी पर आएगी। थोड़ा छोड़ो उसको सिम पर, तो वो खुद ही अपना घी निकालेगी और घी पर आएगी। तुम देखते हो घी दिखाई नहीं देता, चलो डाल दो थोड़ा और दूसरा। घी ते आणण जो तव्हांखे टाइम न आहे, ऐं पोइ मथां विझो थियूं केवड़ा भरे करे। ऐसे नहीं करो। हाँ, आई भगवान। तुर घीअ में भी ठाहींदव न, पोइ भी सणबी भाॼी थींदव। छो जो उसको हर सब्जी को अपने आप भी ऑयल होता है, वो अपना ऑयल निकालेगी और वो थोड़ा डाला हुआ घी ऊपर आएगा, अच्छा लगेगा। हाँ। दीमा भगवान, आज हाँ। मेरा बर्थडे है। अच्छा, बहुत अच्छा। प्रसाद दे।
इहो छा आहे? किशमिश घर में खिलाना सबको। हाँ, भगवान ख्यालों से खाली रहते हैं तो बाहर से भी रिपीटेशन नहीं होती है। अंदर से थोड़ा भी ख्याल आया तो बाहर से रिपीटेशन होती है। बराबर है। हाँ, रिपीटेशन जी ॻाल्हि मां फ़ाइदो थियो अथव। कम हुई है रिपीटेशन। हाँ, सबकी कम हुई है, बंद नहीं हुई है। माना बंद न कही अथव छा? किसी एक ने भी नहीं बोला कम क्यों, हमारी तो बंद हो गई है। देखो, एक ने भी नहीं बोला कम किया होगा, बंद नहीं किया होगा। चलो कुछ दिन और सही प्रैक्टिस करो, बंद हो जाए रिपीटेशन। रिपीटेशन को बंद करो, राग द्वेष को बंद करो, आत्मा का निश्चय करो। जैसे तू खाली होगा वैसे तू अपने आप को देखेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, मैं जागती ज्योत हूँ। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके तेरा सुधारा हो जाएगा। ठीक है? और बोलो किसको? प्यार ही प्यार हो गया है, राग द्वेष बंद हो गया है, प्यार ही प्यार हो गया है। हाँ, ॿियो केरु ॻाल्हाए? दीपा भगवान ने ये अच्छा बताया, हंसी इधर है ख्याल इधर है, तो हाँ। सच में एक ख्याल आता है तो हंसी थोड़ी चली जाती उहो ई न, ख़्याल तव्हांजो हेॾे आहे, वधि में वधि गपियो अथव त हेॾे दिलि में। हिते तव्हांखे छा थियो आहे जो मुस्कुरायो नथा? चरिया माण्हू आहियो कि छा आहियो? इधर क्या हुआ है? ये नसें का एक दूसरे से जोड़ क्यों रखी है? इधर की इधर काटो, इधर की इधर काटो, उधर की उधर काटो। हाँ, पाँव में दर्द है, मेरे से खाना नहीं खाया जाता। अरे खाना तो खाएगा इधर, जाएगा इधर, पाँव में दर्द इधर है, तो ऐसा क्यों बोलता है? आज मेरे को पाँव में दर्द है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। आज मेरे को सर में दर्द है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। सर इधर है ना, उसको अलग करो, खाना इधर से खा, हजम इधर होगा, ताकत आएगी, सर दर्द चला जाएगा। हाँ, भगवान वाणी में अच्छा बताया कि सब जैसे गुरु की प्रेरणा से और भगवान के इशारे से हो रहा है। हाँ। तो फिर ऐसे लगता है जैसे आनंद में है और ना आनंद बना ही नहीं है, अभी ऐसे फील होता है। हाँ, और आपसे जैसे बात करते हैं तो वचन से स्ट्रांगनेस आ जाती है, फिर वो परेशानी जैसे परेशानी लगती ही नहीं है, ऊपर उठ जाते हैं। बराबर, सुठो। ॿियो इधर किसको कुछ बोलने? हाँ सुनील। किसी प्रेमी का सवाल है हाँ, कि ये जो संसार में परंपराएं चल रही है, जैसे कोई घर में शांत हो गया तो बेटियों को मतलब 12 दिन यज्ञ अच्छे से चलता है। हाँ, और 12 दिन के बाद जो एनवलप बनते हैं दान के नाम पे, भाई किसी को देते हैं, हाँ, तो बेटियां ससुराल में लेके जाती है, उनको टॉर्चर किया जाता है कि इतना नहीं लेके आई, इतना लेके आई। तो ये परंपराएं मतलब कहाँ तक सही है, ये चलनी चाहिए या बंद होनी चाहिए? अब ये तो इंसान के ऊपर है ना, बनाई तो इंसान ने है। जो भी परंपराएं हैं बनाई किसने है? इंसान ने बनाई है ना, मनुष्य ने बनाई है, तो मनुष्य के ऊपर है। मनुष्य जितनी इसको वैल्यू देगा उतना दुख सुख सहेगा। वैल्यू क्यों देते हो इन बातों को? यही तो तकलीफ़ें चल रही है ना समाज में, बाकी कौन सी चल रही है? और तुम देते लेते भी हो तो किसको कितना दोगे, किसको कितना दोगे? समानता तो तुम कर्म में ला ही नहीं सकते हो ना। अची सके थी कर्म में समानता, अची सके थी? समानता तो आ ही नहीं सकती है, आ ही नहीं सकती है। तेरी बहन होगी तो तू अलग देगा, बेटी होगी तो अलग देगा, वह दूसरी बेटी होगी तो उसका अलग देगा। भाई उसके ससुराल वाले छिते हैं, चलो इसको अलग दियो, इसके ठंडे हैं इसको अलग दियो, तो वो तो होगा ही ना। यही तो दुख दर्द है ना आप लोगों के, और कौन से हैं? जितनी परंपराएं आपने बनाई है उतने तुम दुख दर्द बढ़ाते जाते हो।
आज भी जितनी सहूलतें आती है तेरे को उतने दुख दर्द बनते हैं। अपने ऊपर है न सब। क्यों बनाता है परंपरा? ठीक है, जो बनी है सो बनी है, पर जिसके ऊपर आती है बात वो स्ट्रांग हो जाए। उसको जो भी मिला वो कैसे भी बनाए, घर में वो स्ट्रांग हो जाए। भाई जो है सो है, जो जिसको बोलना है वो बोलने वाले बोलते रहेंगे, करने वाले करते रहेंगे, पर तू बीच में स्ट्रांग हो जा। जिसको ये बात लगती है, बेटी को लगती है कि ससुराल वाले ऐसे बोलते हैं, तो बेटी स्ट्रांग हो जाए। बेटी को लगती है कि एक को कम मिला दूसरे को जास्ती मिला, तो वो स्ट्रांग हो जाए। मेरे ख्याल से एंड तो इधर होगी। ये ज्ञान ही सबको स्ट्रांग करता है, बाकी है तो सब बातें ऐसे ही ना। जितनी तू वे परंपराएं आगे बढ़ा उतनी बढ़ेगी, जितनी तू करना चाहता है उतनी तू करता है। नहीं तो भगवान ने तो ये कोई चीज़ नहीं बनाई। सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? ज्ञान दान। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दान है। आज किधर कोई बात होती है तो कोई 12 दिन सत्संग का माहौल होए तो वे सबसे दान बेस्ट हुए हुआ ना। कन तुम ज़्यादा दे लेके झगड़ा करो, लफड़ा करो, एक को ऊपर करो दूसरे को नीचे करो, वे दान थोड़े ही हुआ। हकीकत में तो वे हुआ नहीं। तुम अपने को खुश करते हो, सब खुश है ना लेने देने में। जिसको ये ज्ञान नहीं है ना, तृप्ति नहीं है, तो सारे खुश हैं। तो हम ऐतराज़ तो कर नहीं सकते हैं। जब वो भी खुश है वो भी खुश है तो भले जाके करो, बेन के छा करो है। पर एक समझ तो देनी है ना संसार में। जिसको समझ अच्छी लगेगी वो ले लेगा। तो जो भी बात होती है तो तुम माहौल को बराबर रखो ना, वे सत्संग का माहौल बना के रखो। तो जे तेरी लेन देन भी है ना, वे भी सिंपल वे में अच्छी हो जाएगी। कोई रूठेगा सुठेगा नहीं, क्योंकि माहौल सत्संग का है। माहौल सत्संग का है ही नहीं। सारा दिन तुम परपंच का माहौल बना के बैठते हो। शादी है तो परपंच, गमी भी है तो परपंच, मौत के घर में कोई बातें हैं तो भी परपंच ही चलता है। परपंच बंद करने के लिए सत्संग का माहौल वे बना ही रखो। तो वे जो बातें तू संसार की भी करेगा, कुछ बातें, कुछ मर्यादाएं, कुछ रीत रस्म, वे भी तेरी शांति पूर्वक होगी। और तेरे भी हृदय में हरू बरू ये नहीं होगा किसी के लिए जास्ती किसी के लिए कम। तुम शांति से करोगे। यानी मेन आए वो माहौल ठायो। तभी अभी मेरे को कोई बोलता है उधर कुछ कजिया हुआ है, सत्संग करें उधर। मैं बोलती हूँ तुम उस एरिया के हो न, जाओ जाके 10 लोग बैठ जाओ। पहले ज़माने में पूरा सत्संग लेके जाते थे, भाई चलो उधर 12 दिन सत्संग। तो वही जो सत्संग था तो वे दरवाज़ा बंद रहता था, वह लोग भटकते थे। अभी वे भटकाव सटकाव है नहीं। जहाँ सत्संग होता है वहाँ तो होता ही है। बाकी जो किधर भी हमको बोलते हैं, मैं बोलती हूँ भले जाओ। माहौल तो चेंज होगा ना किसका। तो जाएंगे तो 10 जने जाएंगे तो क्या है, भजन भाव करेंगे, थोड़ी वाणी पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो जो भी दुख सुख के संकट के समय में कोई किसी को साथ देता है, 4 भजन सुनाता है, तो बहुत अच्छा ही है, खराब नहीं है। आप कभी भी जा सकते हो। ऐसे ही तो सृष्टि को सुंदर करोगी ना, थोड़ा 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 करके। हाँ, और बस चौमंतर भगवान अभी आपने वचन दिए ना भाई, गुरु वचनों की संसार को ज़रूरत है, तो ये बात सही है। दादी भगवान का पहला वचन, आलस्य तेरा सबसे बड़ा वैरी है,
मुझे बहुत छू गया, तो मैंने सबको घर में बोलती थी। तो कल एक योगी ने बताया दादी भगवान का ये वचन 100% राइट है, क्योंकि जो माँ अपने बच्चे के ऊपर भी मेहनत करती है ना तो फल आता ही है। हाँ। अभी उसको लगता है मेरा बच्चा उबड़ा है, उठा है, अभी प्यार से चलते हैं, तो ऐसा लगता है सच्ची में गुरु के वचनों की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। जहाँ तू नहीं पहुँच सकता है वहाँ गुरु का वाइब्रेशन पहुँचेगा। हाँ, क्या सुनाते हो? दादी भगवान की वाणी में आया कि हसंदियाँ खिलंदियाँ खावंदियाँ विचों होए मुक्त। तो आज देखते हैं कि घर गृहस्थ में चल के सब अपने काम करके कोई हाँ, कोई ऐसा काम नहीं है जो रुका हुआ हो। उल्टे जैसे हम कर सकते थे कोई अपना काम, उससे भी बहुत ही अच्छे काम हुए, अच्छे तरीके से हुए। फिर भी ऐसे लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे लगता है कि निश्चय आप करवा रहे हो, ऐसे हंसते हंसते चलते एक छोटी बात आप पकड़वा देते हो कि कैसे अभी चलता है कि रिपीटेशन नहीं करें। फिर दिमाग में देखते हैं कि बाहर से तो ठीक है, नहीं बोलते हैं, कहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, तो दिमाग में तो रिपीटेशन नहीं चलती है, तो फिर उस पर ध्यान देते हैं। तो ऐसे चलते निश्चय पक्का होता जाता है। और भी बहुत अच्छा सब दावत ही बहन। बस बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। प्यारे प्यारे तेरे हाथों के इशारे, प्यारे प्यारे तेरे ज्ञान के ये ढंग, प्यारे प्यारे तेरे हाथों के इशारे, प्यारे प्यारे। अब मुझे किसी से क्या लेना, क्या लेना, तेरे ज्ञान के ये ढंग, प्यारे प्यारे तेरे हाथों के इशारे, प्यारे प्यारे। अब मुझे किसी से क्या लेना, क्या लेना, तेरे ज्ञान के ये ढंग, प्यारे प्यारे। तूने ज्ञान का दीप जलाया, सबने सर आँखों पर है बिठाया। तूने ज्ञान का दीप जलाया, सबने सर आँखों पर है बिठाया। तेरी आँखों को जिसने भी देखा, उसमें अपना है डेरा बनाया। तेरी आँखों को जिसने भी देखा, उसमें अपना है डेरा बनाया। है तेरा ये कमाल, तू है कितना विशाल, है तेरा ये कमाल, तू है कितना विशाल। तेरे इन उपकारों का क्या कहना, क्या कहना, तेरे ज्ञान के ये रंग, प्यारे प्यारे तेरे हाथों के इशारे, प्यारे प्यारे। अब मुझे किसी से क्या लेना, क्या लेना, तेरे ज्ञान के ये रंग, प्यारे प्यारे। मैंने चाहा है जब से तुझको, अपने सपनों में तुझको है पाया। मैंने चाहा है जब से तुझको, अपने सपनों में है तुझको पाया। मेरे दिल को तूने चुरा कर
रात दिन का है चैन चुराया, मेरे दिल को तूने चुरा कर रात दिन का है चैन चुराया। दादी एक तेरा प्यार जीवन भर का है साथ, दादी एक तेरा प्यार जीवन भर का है साथ। अब औरों के संग से क्या लेना क्या लेना, तेरे ज्ञान के ये ढंग प्यारे प्यारे, तेरे हाथों के इशारे प्यारे प्यारे। अब मुझे किसी से क्या लेना क्या लेना, तेरे ज्ञान के ये ढंग प्यारे प्यारे। जो भी पल तेरे संग बिताया, तेरे चरणों में ही स्वर्ग पाया। जो भी पल तेरे संग बिताया, तेरे चरणों में ही स्वर्ग पाया। तूने जब जब आँख मिलाई, प्यार का ही सबक है सिखाया। तूने जब जब आँख मिलाई, प्यार का ही है सबक सिखाया। धीमा एक तेरी याद दिल में छाई दिन रात, धीमा एक तेरी याद दिल में छाई दिन रात। अब औरों की याद से क्या लेना क्या लेना, तेरे ज्ञान के ये ढंग प्यारे प्यारे, तेरे हाथों के इशारे प्यारे प्यारे। अब मुझे किसी से क्या लेना क्या लेना, तेरे ज्ञान के ये ढंग प्यारे प्यारे, तेरे हाथों के इशारे प्यारे प्यारे। अब मुझे किसी से क्या लेना क्या लेना, तेरे ज्ञान के ये ढंग प्यारे प्यारे।